हमें रोज़ मुरली सुननी है। बाबा की मुरली क्या है? बाबा का मन बुद्धि है। परमात्मा शिव बाबा का मन बुद्धि, शिव बाबा की मत है ना। परमात्मा क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, और गॉड इज़ ट्रूथ है ना। तो जब बाबा का मन बुद्धि हम कहते हैं तो ट्रूथ, तो वो ट्रूथ जिस ट्रूथ से ये संसार सचखंड बनता है, सतयुग बनता है, वो सत्य हमें बाबा मुरली में सुनाते हैं। और हम बहुत सारी बातों को आज तक मानते हुए आए हैं, जिसको हम कहेंगे बिलीफ। लेकिन वो जो बिलीफ है हमारा, या वो जो हमारी मान्यता है, और जो बाबा हमें सत्य बताते हैं, उन दोनों में कई बार बहुत अंतर होता। इतना अंतर कि थोड़ा डाइजेस्ट करने में भी मेहनत लगती कि अच्छा ये सत्य है और आज तक हम जो सोचते थे वो झूठ है। लेकिन हम मुरली सुनेंगे तब हमें मालूम पड़ेगा कि सत्य और झूठ में कितना अंतर है ना। तो बाबा की मत जो है, बाबा के डायरेक्शंस और बाबा जो ट्रूथ बताते हैं, वो हमें मुरली में सुनने को मिलता है। तो रोज़ हम बाबा की मुरली पहले ठीक से सुनेंगे। मुरली सुबह 5 बजे यूट्यूब पे चैनल पे सुनाती हूँ। तो वो जो लिंक है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आता है और आप उस चैनल पर मुरली सुनेंगे। 5 बजे अगर नहीं भी सुन रहे तो दिन में कभी भी एकदम टाइम निकाल के 45 मिनट 50 मिनट और नोटबुक पेन लेके अच्छे से मुरली को नोट करते हुए सुनेंगे। और उसके बाद इस क्लास में हम मुरली पर 1-2 पॉइंट्स जो हैं उनकी डीपली चर्चा करेंगे, डीपली समझेंगे, उनका मंथन करेंगे। लेकिन मुरली हमें सुननी अनिवार्य है ना। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ जो बाबा मुरली में कहते हैं। जिन्होंने मुरली नहीं भी सुनी है, क्योंकि नए भाई बहनें भी जुड़े हैं, तो कोई ऐसे भी होंगे जो मुरली नहीं सुने हैं। तो बाबा आज हमें ऐसा क्या ट्रूथ बताते हैं वो समझेंगे। तो आज बाबा कहते हैं कि बाबा परमात्मा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है ना। परमात्मा, वैसे तो हम परमात्मा के लिए क्या गाते आए हैं? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। और कहते भी हैं कि तुम माता पिता बंधु सखा साजन शिक्षक सतगुरु हो, है ना। ऐसा भक्ति मार्ग में भी गायन करते हैं। लेकिन कोई पूछे कि भगवान पिता है तो पिता से तुम्हें वर्षा क्या मिलता है या कब मिलता है? क्योंकि बाप से तो प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए ना। तो इस परम पिता से तुम्हें क्या प्रॉपर्टी मिलती है या कब मिलती है? या कोई पूछे कि वो टीचर है तो कैसे पढ़ाते हैं, कब पढ़ाते हैं और कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं? वैसे तो हम कह देते हैं कि परमात्मा परम शिक्षक है, लेकिन शिक्षा कौन सी देते हैं और कब देते हैं, कैसे, किस विधि से देते हैं, है ना। तो ऐसा तो नहीं कि भगवान ने शिक्षा दी और ऐसे दी कि हमें चोट खिला दी या ऐसा कुछ। कई बार कहते हैं ना कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन भगवान लाठी क्यों मारेंगे? है ना। भगवान तो पहले समझाएंगे। बाबा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी लाठी नहीं मारता, मैं तो तुम्हें बहुत प्यार से समझाता हूँ। तुम अगर नहीं करते, तुम अपनी मत पर चलते हो या तुम कोई विकर्म करते हो तो समय तुम्हें लाठी मारता होगा, मैं नहीं मारता, है ना। तो समय की लाठी भले हमें पड़ती है, या फिर अपने कर्मों के हिसाब से, कर्म की गति के हिसाब से लाठी ज़रूर पड़ती है, लेकिन भगवान कोई लाठी मार कर नहीं सिखाते। शिव बाबा तो हमें बहुत प्यार से सिखाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम सुनते आए हो, गाते आए हो कि परमात्मा परम पिता है, परम शिक्षक है,
सतगुरु है, लेकिन कैसे वो प्रैक्टिकली बाप टीचर सतगुरु बनते हैं वो अभी तुम भी बुद्धि में धारण करो और सबको भी समझाओ, है ना। तो भगवान परम पिता है। देखो, मुझे एक बहुत अच्छी बात इसमें याद आती है। एक माता कहती थी कि मुझे भगवान के साथ संबंध बनाने में बहुत मुश्किल होती है। तो मैंने कहा क्यों? तो कहती क्योंकि प्रैक्टिकल में मेरे लाइफ में भगवान कुछ भी नहीं करते, है ना। मैं अपना कमाती हूँ, अपना खाती हूँ, है ना, शरीर निर्वाह भी खुद करती हूँ, बच्चों को भी संभालती हूँ। मेरा सुख दुख का साथी कोई मनुष्य होगा, भगवान तो कुछ भी नहीं करते। तो जो कुछ नहीं करता, जिसका प्रैक्टिकल कोई रोल नहीं, उसको कैसे अपने जीवन में रिलेशनशिप में अनुभव करे, है ना। तो मैंने उस माता को फिर बताया कि भगवान तो प्रैक्टिकल में बहुत बड़ा पार्ट बजा रहे हैं, वो तो रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें पहचान कर उस पार्ट का लाभ लें, उसी के लिए तो हम आपसे मिलने आए हैं। तो फिर मैंने उसको परिचय दिया कि परमात्मा परमपिता शिव बाबा परमधाम निवासी कैसे आकर ब्रह्मा बाबा के तन में बैठकर हमारा पिता बन हमारी पालना कर रहे हैं कि नहीं पालना? हाँ, पालना कैसे करते हैं? बाबा हमें अमृत वेले उठाते हैं, किस किस की खटिया हिलाते हैं बाबा? हाँ, खटिया हिला के उठाते हैं ना। तो पालना कर रहे हैं, जैसे माता पिता बच्चों को उठाते हैं ऐसे बाबा भी उठाते हैं। फिर बाबा भी आत्मा को डोज खिलाते हैं, है ना, ज्ञान का डोज, प्यार का डोज। लेकिन यहाँ पर आत्मा को बाबा सिखाते हैं कि तुम अपने देह और देह की दुनिया को भूलकर मेरी याद में बैठो, तो फिर मैं तुम्हें प्यार का भी डोज दूंगा, सुख का भी, शांति का भी, क्योंकि मुझसे योग रखने से तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तो बाबा हमें कहते हैं जैसे कोई लौकिक पिता होता है, तो लौकिक पिता भी पालना कब करते हैं? जब बच्चा और पिता एक घर में रहते हैं, है ना, वरना पालना कैसे करेंगे? तो बाबा भी कहते हैं कि जब तुम मेरी याद में रहते हो तो मैं तुम्हारी पालना करता हूँ। तुम्हें भी देह और देह के धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझ मेरी याद में रहना होगा। तो जब तुम आत्मा मेरी याद में हो तो सोचो एक बाबा की याद में क्या क्या समाया हुआ है। एक बाबा की याद से हमारे विकर्म भी विनाश हो जाते हैं, हमारे अंदर पवित्रता, शांति, स्नेह सब कुछ जैसे डाउनलोड होता जाता है। बाबा भरपूर करते जाते हैं। बाबा हमें शक्तिहीन से मास्टर सर्वशक्तिवान बना देते हैं। तो बाबा कहते इतनी ऊंची पालना मैं तुम आत्मा की करता हूँ। जैसे शरीर का पिता शरीर के लिए सब कुछ करते हैं, रोटी कपड़ा मकान, ऐसे आत्मा का पिता आत्मा को जो भी चाहिए, है ना, ज्ञान से लेकर शक्ति तक सातों गुणों की बाबा सप्लाई देते हैं हमें। लेकिन कैसे देंगे? जब हम बाबा की याद में रहेंगे और आज्ञाकारी बनकर चलेंगे। तो बाबा कहते हैं मैं प्रैक्टिकल आकर तुम्हें याद करना सिखाता हूँ, प्रैक्टिकल आकर तुम्हारी पालना करता हूँ। दूसरा बाबा कहते हैं मैं परम शिक्षक हूँ, तुम्हें पढ़ाता हूँ, है ना। और पढ़ाई तो ऐसे, है ना, ऐसे नहीं हो सकती कि कोई बाबा जो है बिना आए पढ़ा दे। तो बाबा कहते हैं मैं तो आकर तुम्हें प्रैक्टिकली मुरली के द्वारा पढ़ाता हूँ। और क्या पढ़ाता हूँ? तो 3 चीज़ें, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। तो ये बाबा हमें पढ़ाते हैं। और बाबा कहते हैं मेरे सिवाय और कोई ये पढ़ाई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता। और बाबा प्रैक्टिकल में हमें मुरली में रोज़ ज्ञान देते हैं, पर टीचर आकर रोज़ पढ़ाते हैं, रोज़ हमारी क्लास होती है। और बाबा कहते हैं सतगुरु बनकर मैं तुम्हें अपने साथ मुक्ति, जीवन मुक्ति में लेकर जाता हूँ। दुनिया में तो गुरु होते हैं, वो यहीं तुम्हें छोड़ जाते हैं और कहते हैं खुद मुक्ति में चले गए। गुरु के लिए क्या कहते हैं? हमारे गुरु तो मुक्ति में चले गए, और जो शिष्य हैं या जो फॉलोअर हैं वो तो यहीं पर भटक रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं मैं तुम्हें साथ साथ अपने
मुक्ति में भी लेकर जाऊंगा, घर भी, और फिर जीवन मुक्ति या सुखधाम में भी भेजूंगा। तो बाबा कहते कि मैं कोई आइडिया नहीं हूँ, मैं तो प्रैक्टिकल में आकर यहाँ बाप टीचर सतगुरु का पाठ बजाता हूँ। और जब तुम ये बात समझोगे और सबको समझाओगे तो जो एक बात बुद्धि में बैठी हुई है ना कि भगवान सर्वव्यापी है ना, वो सर्वव्यापी का ज्ञान निकल जाएगा। क्योंकि ये जो बाप टीचर सतगुरु का रोल है वो बाबा परमधाम से आकर कलयुग अंत में, जब संगम युग बनता है तब कलयुग अंत में बाबा आकर संगम युग में ये पाठ प्ले करते हैं। ऐसा नहीं कि युगे युगे बाबा यहीं रहते हैं या हर युग में आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये बात बाबा कहते ये सत्य है। और आज तक हम क्या सुनते रहे? हम ये सुनते रहे कि भगवान यहीं रहता है, सर्वव्यापी है, कण कण में है। और फिर हम ये भी कहते हैं भगवान ज्ञान का, पवित्रता का, शांति का सागर है। तो अगर भगवान सर्वव्यापी है तो कण कण में ज्ञान, पवित्रता, शांति होनी चाहिए ना, लेकिन है तो नहीं। तो इसका मतलब है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। बाबा तो आकर बाप टीचर सतगुरु का रोल संगम युग में निभाते हैं। तो ये बाबा कहते हैं कि तुम्हें बुद्धि से समझना भी है और दूसरों को भी समझाना है कि परमात्मा कोई यत्र तत्र सर्वत्र फैला हुआ तत्व नहीं है। वो तो आकर ब्रह्मा मुख से प्रैक्टिकल हमें मुरली चलाकर पढ़ा रहे हैं, है ना। अब आप किसी को कहो कि ये जो आपका प्रश्न है इसके लिए भगवान क्या उत्तर देते हैं वो सुनाते हैं, तो चौंक जाएंगे, क्योंकि उनको तो ये नहीं पता ना कि भगवान आकर ऐसे प्रैक्टिकल में उत्तर देते हैं या पढ़ाते हैं। लेकिन हम तो जानते हैं, आप में से कौन कौन अनुभव करते हैं कि दिल में जो भी प्रश्न आते हैं, जो भी उलझन होती है, उसका बाबा उत्तर भी मुरली में देते हैं ना। कई हाथ उठा रहे, तो हमें समझ में आता है कि बाबा तो हमारे दिल की जो प्रश्न है उनका भी उत्तर देते हैं, और जो प्रश्न हमें पूछने भी नहीं आते उनका भी उत्तर बाबा आपे ही देते हैं। तो मुरली में बाबा सब कुछ समझाते हैं। मुझे एक बार एक माता बहुत अच्छी बात कह रही थी। मुझे कहती कि दीदी, मैं बहुत सालों से ज्ञान में चलती हूँ, मुझे 25 वर्ष हो गए। मुझे कहती कि लेकिन मेरा ना 22 वर्ष वेस्ट हो गया। तो मैंने कहा कैसे? मैंने कहा क्यों, आप योग नहीं करते थे, आप मुरली नहीं सुनते थे? तो कहती नहीं, मुरली भी सुनती थी, योग भी करती थी, लेकिन फिर भी 22 वर्ष वेस्ट हो गए। तो मैंने कहा कैसे? तो कहती कि मैं हमेशा जब मुरली सुनती थी ना तो ये सुनना चाहती थी कि मेरे मन में जो बात है वो बाबा समझा रहे हैं या नहीं, और मैं उसी को ढूंढती रहती थी। लेकिन 22 वर्ष मैंने इस पे तो ध्यान दिया ही नहीं कि बाबा मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं। बस मैं क्या समझना चाहती हूँ, मैं किस चीज़ का उत्तर चाहती हूँ, मैं वही सुनती रहती थी मुरली में। और कहती कि 22 वर्ष के बाद मैं जब क्लासेस करने लगी धीरे धीरे, और मुझे है ना, फिर वो बताती कि मेरी यात्रा में ऐसा पड़ाव आया जहाँ पर मैं ये ध्यान से सुनने लगी कि बाबा मुरली में क्या कह रहा है। तो मुझे पता चला कि बाबा तो मुझे कितना कुछ समझा रहे थे, लेकिन मेरी अक्ल इतनी छोटी थी कि मैं सिर्फ वही ढूंढती रहती जो मैं सुनना या समझना चाहती थी, और बाबा जो समझा रहे थे या मुझे बना रहे थे वो तो मैं सुनती ही नहीं थी या मैं बनी ही नहीं। तो अभी मैं वो बन रही हूँ जो बाबा मुझे समझाते हैं। तो आप सोचो कि कितनी बड़ी ये बात है। तो बाबा हमें कहते हैं कि मैं तो प्रैक्टिकल में बाप टीचर सतगुरु बनकर तुम्हें पढ़ाने आता हूँ। और ये जो पढ़ाई है, ये जो 1 to 1 बाबा हमसे बात करते हैं, आप सोचो हम कौन से बच्चे हैं? हम वो बच्चे हैं जो डायरेक्ट भगवानुवाद सुनते हैं, है ना। हम किसी मनुष्य मत को नहीं सुनते हैं, हमें भगवान स्वयं श्रीमत सच झूठ का सारा अंतर भगवान स्वयं हमें सुनाते हैं। जिस भगवान को, जिस परमात्मा को दुनिया कहती है गॉड इज़ ट्रूथ,
वो सच में आकर परम धाम से हमें सच सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे हमें अपने तकदीर पर भी बहुत नाज होना चाहिए कि हम परम शिक्षक से डायरेक्ट सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं ये बात सबको समझाओ कि बाबा प्रैक्टिकल में आए हैं, तो हमें बाबा की प्रैक्टिकल पालना, पढ़ाई और वरदान जो मिल रहे हैं वो हम लें। और जो प्रैक्टिकल में पालना दे रहे हैं, पढ़ाई करा रहे हैं और वरदानों से झोली भर रहे हैं, उनके लिए कह सकेंगे हम भूल जाते हैं, है ना। उनको कैसे भूलेंगे? उनके साथ तो संबंध निभाना बहुत इजी होता है, क्योंकि सारे दिन में भी देखो तो बाबा जो मुरली में हमें समझाते हैं उसको जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे जीवन में कितनी सारी बड़ी से बड़ी बातें भी पार हो जाती हैं। या माया को हम कितनी बार परख कर माया जीत बन जाते हैं, या कितनी हमारी उन्नति हो रही है। तो ऐसे बाबा के लिए तो सारे दिन धन्यवाद निकलता रहता है दिल से, और बाबा की याद में रहना इतना सहज हो जाता है। तो ये बाबा समझाते हैं। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि तुम्हें अशरीरी होने का अभ्यास करना है ना। आप देखो कि सतयुग में भी हम शरीर छोड़ेंगे, लेकिन सतयुग में जब शरीर छोड़ेंगे तो ऐसे कोई रोएंगे नहीं कि ये मर गए, या अपना शरीर छूटने पर ऐसे डर नहीं लगेगा या दुख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि में क्या है? मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं पुराना चोला छोड़कर नया चोला ले रही हूँ, है ना। और अभी बुद्धि में क्या बैठा हुआ है पुरानी दुनिया के आधार से कि मैं शरीर हूँ, मेरी आत्मा है है ना। दुनिया में क्या कहते हैं? हम मर जाएंगे, आत्मा निकल जाएगी। अब बताओ, हम मर ही जाएंगे तो आत्मा निकले ना निकले उसका हमें क्या करना है? तो हम मर जाएंगे और आत्मा चली जाएगी। अब आत्मा कहीं भी जाए, हमारे को क्या लेना देना है उससे। लेकिन बाबा हमें समझाते हैं कि हम आत्मा हैं, मैं आत्मा हूँ, और ये शरीर तो मेरा है ना। मैं शरीर, मेरी आत्मा नहीं, मैं आत्मा, मेरा शरीर है। और बाबा कहते हैं ये बात बुद्धि में बहुत अच्छे से बिठाओ कि ये शरीर तो एक टेम्पररी चोला है। इस शरीर को धारण करने वाली, इस शरीर से हर कर्म करने वाली मैं आत्मा हूँ, है ना। और देखो, अभी पीछे एक भाई से मुलाकात हुई, उनके दोनों वो जन्म से ना उनकी दोनों आँखें काम नहीं करती ना, नेत्रहीन है वो जन्म से। तो आप सोचो कि जब मैं उनसे मिल रही थी तो मैं उनके बारे में सोच रही थी कि ये जो आँखें हैं, इन आँखों के आधार से, है ना, आत्मा के अंदर कितने संकल्प और कितने संस्कार भरे पड़े। और अगर ये आँखें नहीं हैं तो आप सोचो रूप रंग का भेद, है ना, या किसी का घर बड़ा है छोटा है, कोई काला है गोरा है, कैसा है, कुछ भी उस आत्मा की बुद्धि में नहीं है, क्योंकि उसके नेत्र ही नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इन नेत्रों के आधार से मैं आत्मा देखती हूँ, और जो भी कुछ मैं देखती हूँ उस पे संकल्प चलाती हूँ, भावना क्रिएट करती हूँ, है ना, उसके प्रति सोच विचार कर, उसको स्मृति में रख कर कितनी मेमोरी बनाती हूँ, कितने संस्कार बनाती हूँ, वो सब कुछ मैं आत्मा करती हूँ। और मैं चाहूँ तो आँखों से देखूँ, चाहूँ तो ना देखूँ, है ना, देखते हुए भी ना देखूँ। तो आप सोचो कि बाबा हमें अभी कहते हैं कि तुम मालिक हो, तुम चाहो तो आँखों से देखो, तुम चाहो तो सब कुछ देखते हुए साक्षी दृष्टा हो जाओ। आत्मा चाहे तो सब कुछ देखते हुए साक्षी दृष्टा हो जाए। कोई भी चीज़, कोई भी दृश्य देखा, कोई भी व्यवहार देखा, उसके प्रति हमारे अंदर कोई संकल्प ना चले या भावना ना क्रिएट हो, है ना। अब आप सोचो कि जिसको नेत्र नहीं है वो भी तो हर बात को रेस्पॉन्ड तो करते ही है ना। मानो कोई भी परिस्थिति आई तो वो भी तो रेस्पॉन्ड कर ही रहे हैं, लेकिन जो देखते हैं
वो कितनी सारी उन बातों पर सोच विचार क्रिएट करते हैं जिन पर हमारा कोई लेना देना ही नहीं है है ना। कहीं जाएंगे तो उनका घर देखते रहेंगे, उनकी गाड़ी देखते रहेंगे, उनका रूप देखते रहेंगे, उन्होंने कपड़े क्या पहने देखते रहेंगे। अब वो सब देखने से हमारा क्या लाभ होता है, या क्या हमारे अंदर कोई, है ना, कोई हमारी प्राप्ति नहीं होती। लेकिन ये सारा कुछ जैसे एक्स्ट्रा थॉट्स के रूप में मन में चलता है, बुद्धि में चलता है, और फिर वो सब कुछ हमारे को पतित बनाता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम देखते हुए भी साक्षी दृष्टा हो जाओ। तुम आत्मा अपने को आत्म अभिमानी बनाओ कि मैं मालिक हूँ, मेरी चॉइस है, मैं देखूँ तो देखूँ, ना देखूँ तो ना देखूँ, है ना। सुनकर भी संकल्प किस बात पर क्रिएट करना है, किस पर नहीं करना, कौन से शब्दों को इग्नोर करना है, किन बातों को लेट गो करना है। अब मुझ आत्मा में हर शक्ति है, सहने की, समाने की, विस्तार को संकीर्ण करने की, है ना। आप चाहो तो सहो, आप चाहो तो समाओ, आप चाहो तो उसको विस्तार में लेकर जाओ, आप चाहो तो फुल स्टॉप लगा दो। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है, मैं मालिक हूँ। देखते क्या देखना है क्या नहीं देखना वो मेरी चॉइस है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना वो मेरी चॉइस है। और बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि जो साक्षी दृष्टा की स्थिति होती है ना, वो बहुत ऊंची स्थिति होती है कि आप सब कुछ देख रहे हैं लेकिन आपके अंदर रिंचक मात्र भी हलचल नहीं है ना। कोई भी चीज़ देखते हुए आपके संकल्पों में, आपकी भावना में, आपके एक्सप्रेशंस में कोई भी हलचल नहीं होती। आप बिल्कुल जैसे वो ड्रोन घूमता है ना ऊपर, सब कुछ रिकॉर्ड करता है ऐसे आप भी सब कुछ देख रहे हो लेकिन आपके अंदर कोई हलचल नहीं है। आप जैसे बहुत साक्षी दृष्टा होके चीज़ों को देख रहे हो। तो बाबा हमें कहते वो स्थिति भी हम धारण कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत अभ्यास करना होगा कि मैं आत्मा मालिक हूँ और ये शरीर की इंद्रियों से क्या करना है क्या नहीं करना वो मेरी चॉइस है। और जब हम कुछ देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे, तो उस समय पर हमें अपने स्वधर्म में बाबा की याद में स्थित होकर अपनी जो सर्वश्रेष्ठ अवस्था है उसमें टिकना है। मास्टर शांति सागर की स्थिति, मास्टर स्नेह सागर की स्थिति, है ना। तो आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाए कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ। जैसे मेरा बाबा शांति का सागर है, मैं भी मास्टर शांति सागर हूँ। और बाबा कहते इस प्रकार अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे तो हमारे अंदर ये जो शरीर के प्रति लगाव है ये ख़त्म होता जाएगा। क्योंकि टेक्निकली देखो तो ये शरीर कौन सा शरीर है, सबसे पतित शरीर है ना ये शरीर तो 84वां शरीर है। और बाबा कहते इसके बाद जो हमें शरीर मिलने वाला है वो तो सबसे सतो प्रधान शरीर है। तो ये शरीर छोड़कर सतो प्रधान शरीर मिले, ये तो बहुत खुशी की बात है ना। लेकिन वो खुशी हमें कब होगी, जब हम आत्मा अपने को अशरीरी अवस्था के अभ्यास में ऐसे ट्रेन करेंगे। और बाबा कहते जब ये अभ्यास पक्का हो जाएगा तो ये संस्कार साथ में जाएंगे सतयुग, और वहाँ पर फिर इन्हीं संस्कारों के आधार से आत्मा शरीर छोड़ेगी तो उसको संकल्प नहीं चलेंगे, उसको खुशी होगी कि हाँ ये पुराना शरीर छोड़ नया ले रहे हैं। तो ये भी बाबा आज हमें अभ्यास के लिए कहते। और फिर बाबा आज हमें कहते कि तुम बच्चों को अभी कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादाएं पसंद नहीं है, है ना। तुम सच्ची मीराएं हो। मीरा की कहानी में क्या सुनते हैं कि जब मीरा का विवाह हुआ तो मीरा ने कहा मैं पतित नहीं बनूंगी, है ना, मैं भगवान, मेरा विवाह भगवान से हुआ है ना। तो उस आधार से उनको जहर पिला दिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि मुझे पतित नहीं बनना, मुझे विकारों में नहीं जाना, क्योंकि मेरा विवाह भगवान से हो चुका है। तो भले ही
उनको समाज ने स्वीकार नहीं किया और कहते जहर पिला दिया। लेकिन बाबा हमें कहते तुम भी वो सच्ची मीराएं हो, रहती पतित दुनिया में हो, लेकिन अभी तुम्हें पतित दुनिया की, पतित संसार की जो लोकलाज कुल की मर्यादाएं हैं वो अच्छी नहीं लगती। अब तुम्हारा दिल ईश्वरीय मर्यादाओं में लगता है ना। अब आप देखो ये जो इस दुनिया की जितनी भी मर्यादाएं हैं ना, जितने भी सिस्टम्स हैं, रस्म रिवाज हैं, मान्यताएं हैं, वो विकारों के आधार से बनी हुई है ना। छोटी छोटी कन्याएं होती है ना, आप देखना साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक, है ना, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, सब जगह पर छोटी बच्चियां होंगी ना, तो ऐसे ऐसे व्रत करवाते हैं उनसे कि अच्छा पति मिले है ना। कोई चांद पूज रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो ऐसे ऐसे व्रत करवाएंगे। तो आप सोचो, छोटी बच्ची है, उसकी बुद्धि में क्या डाल दिया जाता है कि मेरे लाइफ का एम है एक अच्छा पति ढूंढना तो ये जो बचपन से ये जो लोकलाज कुल की मर्यादा में ये काम के आधार से मत, है ना, विवाह की मत क्या है, सब कुछ काम विकार का चक्कर है। तो काम के आधार से कितनी मतें इस संसार में बनी हुई हैं। मुझे याद है अभी एक भाई है, ज्ञान में चलते हैं, तो उनकी भांजी आई थी घर में। तो बहन के ससुराल वाले तो ज्ञान में नहीं चलते ना, तो भांजी आई तो उसको उन्होंने सिखा दिया। वो जो भाई है ज्ञान में चलता है, तो उसको कहा कि आप ये सब व्रत मत करना अच्छा पति नहीं, अच्छी पढ़ाई करो, अभी ये व्रत मना कर देना, नहीं करना। तो उसने घर में, जब उसकी दादी बहुत खुशी से वो व्रत के लिए उसको तैयार कर रही थी, तो उसने मना कर दिया कि मैं तो नहीं जाऊंगी पूजा करने। तो बहुत घमासान हुआ और उसको कहा मामा के घर कभी नहीं जाना है क्योंकि तुम्हारा मामा खुद तो, है ना, बीके बन गया और तुम्हें भी ऐसी ऐसी बातें सिखाता है। तो भाई आकर मुझे कहते हैं कि मेरी बहन के घर में तो घमासान हो गया है तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो लोकलाज कुल की आज सारी मर्यादाएं क्या है, यही सारी चीज़ें कि शादी कैसे हो। और आप सोचो, अभी एक बच्ची है यूपी बोर्ड में, उसने टॉप किया, आप लोगों ने शायद न्यूज़ में देखा होगा। तो उस बच्ची की इतनी ट्रोलिंग हुई, जिसको आजकल ट्रोलिंग कहते हैं ना, तो उसकी ट्रोलिंग हो रही है कि इसको तो मूछें हैं, इसको ऐसे है। अब आप सोचो कि ये जो शरीर का इतना करते हैं कि लड़कियों को ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये सब क्या है, सब तो काम विकार से ही आता है ना। आप इतने शरीर से अट्रैक्टिव होने की ज़रूरत क्या है, इसीलिए तो कि चार आत्माओं का दिल आप पे आशिक हो तो बाबा कहते हैं ये जो सारी लोकलाज कुल की मतें हैं। और आप सोचो, उस कन्या ने बाद में एक ऐसे इंटरव्यू में बोला कि अगर मैं शायद टॉप नहीं करती, सेकंड या थर्ड आती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि मेरी इतनी ट्रोलिंग नहीं होती। तो आप सोचो कि कितना सुनकर भी हृदय विदीर्ण होता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें आजकल होती हैं। और क्यों होती हैं? क्योंकि ये सारी काम विकार की मत है ना। आपको ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसमें गुण की या विशेषता की कभी बात नहीं होती कि आपके अंदर ये गुण या ये विशेषता होनी चाहिए। या आप सोचो, देह अभिमान की भी मत कैसी है। देह अभिमान की मत ऐसी है कि कहेंगे ये डिग्री होनी चाहिए, ये प्रोफेशन होना चाहिए, ये जॉब होना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि आप एक डॉक्टर तो होने चाहिए। फिर कैसे डॉक्टर होने चाहिए? आप रहमदिल होने चाहिए, आप ईमानदार होने चाहिए। उस बात पर किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा। बात ये होगी कि आप डॉक्टर बन जाओ। मुझे याद है कि हम जब बड़े हो रहे थे तो हमारे पड़ोस में एक भाई रहता था। तो उस भाई की जब शादी होने लगी तो उसको किसी ने कहा कि आपकी 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 शादी होने वाली है, तो आपकी डिग्री क्या है? तो कहता है कि मैं तो 12वीं पास हूँ। तो कहते हैं शर्म नहीं आएगी कहते हुए कि मैं 12वीं पास हूँ, तो एक फ़र्ज़ी डिग्री बनवा लो कि किसी को दिखाने में अच्छा लगेगा कि मैं ग्रेजुएट हूँ
तो जब हम वो बात सुन रहे थे तो फिर वो भाई आकर, उसको भी आइडिया बड़ा पसंद आया। वो घर में आकर कहता है कि मेरी एक फ़र्ज़ी डिग्री बनवा दो, इतने पैसे लगेंगे, कम से कम अच्छा तो लगेगा ना कहने में कि मैं ग्रेजुएट हूँ। तो उसकी माँ कहती है, तुझे पता है तू 12वीं पास है, मुझे पता है, और जो आएगी उसको भी 2-4 दिन में तेरी बुद्धि देख के पता चली जाएगा, तो डिग्री किसको दिखानी है। तो आप सोचो कि हमारे अंदर ये जो दुनिया में क्या चलता है, फ़र्ज़ी डिग्री बनवा लो या असली डिग्री भी ले लो, लेकिन गुण विशेषता हो या नहीं उससे कोई मतलब नहीं। या आप सोचो कि आकर्षक दिखना है या अच्छा शादी हो जाए, पति मिल जाए, इन्हीं चक्करों में सब रहते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं अभी हमें इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। और आप सोचो कि इन बातों को जो नहीं मानते है ना, उनके ऊपर भी कितने लांछन लगते हैं, है ना। एक भाई पीछे मुझे बताते थे कि उसको, उन्होंने कहा अपने पिताजी को कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे भगवान का बनना है, सेवा करनी है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि अगर कोई बात छुपा रहे हो तो बता दो, अगर बहनों की जगह भाई पसंद है तो वो भी बता दो, हम करा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि शादी नहीं करेंगे। तो आप सोचो कि जब ये लोक लाज कुल की बातें नहीं माने तो कितने सारे लांछन लगते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं अब हमारी बुद्धि इन चीज़ों से निकल गई है, और आपको ये समझना भी पड़ेगा कि जो विकारी होता है ना, उसको ये बात कभी समझ में नहीं आएगी कि आपको निर्विकारी क्यों बनना है ना। उसको ये समझ में नहीं आएगी कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से आप छूट कैसे सकते हैं। तो इसीलिए जब कोई ना भी समझे तो आपको उस बात को समझ जाना है कि ठीक है, इनकी जैसी जर्नी है उस हिसाब से ठीक कह रहे हैं। लेकिन अब हमें समझ में आ गया है कि हमारा जो समय श्वास संकल्प है, हमारा जो एफर्ट है, वो इस कलयुग की लोक लाज में फिट, जिसको दुनिया में कहते हैं ना फिटिंग इन, तो उस फिटिंग इन में मुझे नहीं लगाना है। अब मुझे इस कलयुग की रस्म रिवाज को पालन करने में या समाज में एक्सेप्टेड होने में, उन चीज़ों में मुझे अपना सारा समय श्वास संकल्प नहीं लगाना। अब मुझे ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं का पालन कर कर अपना भाग्य बनाना है। और बाबा कहते हैं ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारा रूप रंग कैसा है, ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारा विवाह हुआ नहीं हुआ, ये क्या मैटर करता है, तुम अमृत वेला करते हो, तुम मुरली सुनते हो, तुम दैवी गुण धारण कर रहे हो, तुम ईश्वरीय सेवा करते हो, है ना, या तुम्हारे अंदर ये जो बाबा जो हमें शिक्षाएं दे रहे हैं उनकी धारणा हो रही है। तो बाबा कहते हैं ये गॉडली मर्यादाएं हैं। और बाबा कहते हैं अगर हमें शर्मिंदा होना है ना तो इस बात पे होना चाहिए कि ये नहीं हो रहा। और फिर शर्मिंदा का भी स्वरूप क्या होता है, बाबा ये नहीं कहते कि शर्मिंदा होकर डूब मरो। बाबा कहते शर्मिंदा हो तो करो, है ना, मरने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। तो बाबा कहते हैं कि ये भी बाबा हमें समझाते हैं कि दुनिया में तो कहते हैं ना तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए, डूब मरना चाहिए, लेकिन बाबा कहते हैं शर्मिंदा होकर डूब नहीं मरना चाहिए, अपने को करेक्ट करना चाहिए। तो ये बाबा हमें समझाते हैं कि ये बड़ी बात नहीं है कि रूप रंग, है ना, गोरा नहीं हुआ या ऐसा नहीं हुआ, रूप रंग की बात नहीं है, बात है सीरत की। और अगर हम इस समय कल संगम युग में ज्ञान योग धारणा सेवा के आधार से अपनी तकदीर नहीं बनाएंगे तो हमारा बहुत बहुत नुकसान हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।